मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नागमणि कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसका मेन टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है। वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन मैं करूँगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। जब अंत तक देखते रहेंगे तो आपके केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा और केमिस्ट्री आपको आ जाएगा। इसके बाद तो आप केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगता ही रहेगा। मैं शुरू करता हूँ। वेपर प्रेशर। मैंने एक जार लिया हूँ। जार में लिक्विड रख दिए हैं। लिक्विड वाटर हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। लिक्विड रख चुके हैं। इस लिक्विड को रख के टेम्परेचर T कांस्टेंट है। जब भी लिक्विड की प्रॉपर्टी हैं तो वेपर बनते हैं। तो वेपर बनेंगे तो अगर और किसी टेम्परेचर पर वो बन रहे हैं वेपर, तो उसे कहते हैं इवोपरेशन। जैसे आपका कपड़ा सूख जाता है, आपका तालाब सूख जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। वाटर 100 डिग्री से गर्म नहीं होते हैं, नहीं, इवोपरेशन होते हैं। और इवोपरेशन सभी टेम्परेचर पर होते हैं। तो पहले वेपर बनेगा। इवोपरेशन में वेपर बनेगा। इनिशियल कंडीशन में इस बीकर को मैं क्लोज कर दिया हूँ। क्लोज्ड वेसल है, ऐसे ऐसे बेल जार कहते हैं, ढक्कन को लगा दिए हैं। तो वेपर बना, सो यहाँ स्टोर हो रहा है। वेपर बनता है। इनिशियल कंडीशन है कि वेपर का अमाउंट ज़्यादा बनता है। जब वेपर से फुल हो जाएंगे तो वेपर का मोशन रैंडम होता है। रैंडम मोशन का मतलब जिग-जैग मोशन होते हैं या पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन होते हैं। तो ये वेपर मॉलिक्यूल अगर सरफेस की ओर, लिक्विड की सरफेस की ओर मोशन करता है तो वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस से टकरा जाता है, टच कर जाता है। जैसे ही वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस से टच करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में बदल जाएगा। इनिशियल में इवोपरेशन का रेट ज़्यादा होगा। जब वेपर फुल हो जाएंगे तब कंडेंसेशन का रेट बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जिस पर रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर यह कंडीशन आ गया तो उस कंडीशन को यहाँ कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम के स्टेट पर ये लिक्विड का सरफेस है और इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगती है। प्रेशर इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और नीचे लिक्विड के सरफेस पर भी लगेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर का प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर लगती है। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure। हैंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाई गई प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहे? लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा लगाई गई प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। द pressure exerted by vapor
on the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure. Vapor pressure निम्नलिखित फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को चेंज कर देता है। उसमें मैं पहला फैक्टर टेम्परेचर लेता हूँ। पहला फैक्टर टेम्परेचर। अगर रटा रटाया बात करते हैं तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। लेकिन रटा रटाया की बात छोड़ दें, मैं समझाने का वादा करता हूँ। क्या बात है समझें। मैं एक जार लिया हूँ, मैं बर्तन को क्लोज कर दिया हूँ और मैं इसे गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करना, हीट करना शुरू किया। हीट करने से टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ने से इसमें वेपर का अमाउंट बढ़ गया। वेपर अगर ग्रेटर अमाउंट में बनेंगे तो वेपर का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो और अगर कहते हैं हीट करने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ज़्यादातर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से छोड़कर, माने लिक्विड स्टेट के सरफेस से छोड़कर वेपर स्टेट में चला जाता है, जिससे वेपर की अमाउंट बढ़ जाता है। हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। आप कह सकते हैं विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस which leaps from surface of liquid and goes into the vapor state. Hence vapor pressure increases. दूसरा फैक्टर आपके हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स, नहीं तो नेचर ऑफ लिक्विड कह सकते हैं। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। इंटरमॉलिकुलर फोर्स डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पर। इंटरमॉलिकुलर फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ऐसे आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स। आप कैसे कहते हैं इसके बारे में समझ लें। एक मैं जार लिया हूँ, इस जार में लिक्विड रखा हुआ है। प्रत्येक लिक्विड का इंटरमॉलिकुलर फोर्स अलग अलग होते हैं। इस लिक्विड के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम कह रहे हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग हो, मैं कहता हूँ फोर्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहने के कारण इजीली वेपर में नहीं बदलता है। वेपर में इजीली न बदलने के कारण वेपर का अमाउंट लेस बनते हैं। वेपर लेस बनने से वेपर प्रेशर कम होता है। फिर से देख लें, इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से वेपर लेस अमाउंट में बनते हैं। वेपर के लेस अमाउंट बनने से वेपर प्रेशर कम होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स, लेस अमाउंट ऑफ वेपर, हेंस वेपर प्रेशर लोअर, लेस होता है। सिमिलरली एक अनदर लिक्विड ले लें। इस लिक्विड में
इंटरमॉलिकुलर फोर्स हम कहते हैं वीक हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक हैं तो ये इजीली और ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर बनाते हैं। सेम टेम्परेचर पर इसमें वेपर ग्रेटर अमाउंट में बनेंगे। वेपर ग्रेटर बनने से वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज फॉर्म, ग्रेटर द वेपर प्रेशर। इसका मतलब रिजल्ट यह हो रहा है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ग्रेटर तो वेपर लेस, वेपर प्रेशर लेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक, वेपर अमाउंट ग्रेटर, वेपर प्रेशर ग्रेटर। हेंस कह सकते हैं वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Greater the intermolecular force of attraction, lower the vapor pressure and vice versa। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की और कुछ डिटेल बात करना चाहें तो आप पढ़े होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का होते हैं। उससे कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का, और इससे भी कम नॉन पोलर का, या इससे भी कम कहें वंडर वाल का, सीधे कहेंगे वंडर वाल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिस लिक्विड में होंगे उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका वेपर प्रेशर कम होंगे। जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाले से इंटरमॉलिकुलर फोर्स कमजोर है, वीक है। वीक होने से कंपैरिजन में वेपर ज़्यादा बनाएगा और इनमें वेपर प्रेशर और ज़्यादा होंगे। एमंग ऑल वंडर वाल फोर्स सबसे कमज़ोर वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होने के कारण इसमें वेपर ग्रेटर अमाउंट में बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे। तो वंडर वाल फोर्स जनरली मिलेंगे कहाँ? नॉन पोलर लिक्विड में। और नॉन पोलर किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू डाइपोल मोमेंट का 0 हो। यदि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। और ऐसे पोलर जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है FON से, इट मीन्स हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ FON, then hydrogen bonding is possible। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो FON से, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और वे फोर्स स्ट्रॉन्ग हैं, उसका वेपर प्रेशर कम होंगे। जैसे आपका वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोजाइलिक एसिड में होंगे। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनके वेपर कंपैरिजन कम बनेंगे और वेपर प्रेशर कम होंगे। तो मेरा रिजल्ट हुआ कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वेपर कम बनेगा, वेपर का प्रेशर कम होगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स अगर वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, वेपर ग्रेटर अमाउंट में बनेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इट मीन्स रिजल्टेंट कहेंगे वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर मैं लिख दिया हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद वैन डर वाल फोर्स, और इसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो इनके वेपर प्रेशर होंगे। थर्ड फैक्टर है ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले हम लोग समझे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बतलाता हूँ, बढ़िया से समझ लेंगे। मैंने पानी लिया, उसमें थोड़ा चीनी डाल दिया, मैं उस सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू किया। गर्म करते करते मैंने क्या देखा कि टोटल वाटर वेपर बन के उड़ गया, अमाउंट ऑफ शुगर बच गया, वो नहीं उड़ा, ज्यों का त्यों रह गया। नमक का सॉल्यूशन बनाया, मैंने उसे भी गर्म किया, देखते देखते वाटर का अमाउंट उड़ गया वेपर बन के, लेकिन नमक रह गया। जब सॉल्यूशन को गर्म करें और वह सॉल्यूट जो वेपर ना बने, वह बच जाए क्या बीकर में, तो वैसे सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट वेपर बन के उड़ जाता है, सॉल्यूट रह जाता है, तो वैसे सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहे जाते हैं। और ऐसे के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड सॉल्यूट का काम करेगा और लिक्विड सॉल्यूशन का। जैसे चीनी पानी, नमक पानी, साल्ट कोई है और उसका पानी के साथ घोल दीजिए। अब आप समझ गए होंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट समझ गए, तब अब ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट समझ लें। इसमें मैंने प्योर वाटर लिया हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट दिए हुए हैं, पूरा वाटर मॉलिक्यूल हैं। आप एक बात और थोड़ा समझ लें, कपड़ा हम लोग धोते हैं, उसको सरिया कर छोटा एरिया बना के सुखाइए और उसे फैला कर रख दीजिए। क्या होता है, फैलाने पर इमीडिएट जल्दी सूख जाता है, इमीडिएट नहीं कहें, जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। जबकि एक जगह सरिया देने पर नहीं सूखता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है। अब दोनों बात आप समझ गए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं उड़ने वाला, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होता है। जब दोनों पॉइंट क्लियर हो गए तो इसे तो और आसान हो गया। क्या है अब देख लें। मैंने दोनों बर्तन जो आपका बीकर है सेम साइज का है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सेम अमाउंट में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ है और यहाँ प्योर लिक्विड है, एकदम सेम है। अब हम क्या कहें हैं कि इसमें प्योर वाटर है या लिक्विड है। हम लोग वाटर ले लीजिए, लिक्विड उपलब्ध इजीली है, और इसे रख दिए। जितना गर्म करिए या नहीं करिए, जो इच्छा है गर्म करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रखना है। इसका भी टी टेम्परेचर तो इसका भी टेम्परेचर टी ही रखना है। समझ गए। अब देखिए, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वेपर बनाता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वेपर बनाता है, पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक की पूरी एरिया में सॉल्वेंट है, वेपर बनाएगा। और जब इसमें आते हैं इस पूरे एरिया में सॉल्वेंट सॉल्यूट है मोटा डॉट वाला, मोटा डॉट वाले को हम सॉल्यूट कह रहे हैं और छोटा डॉट वाले को सॉल्वेंट कहे हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट, माने सॉल्वेंट मिल रहा है, सॉल्यूट मिल रहा है, सॉल्वेंट मिल रहा है, सॉल्यूट मिल रहा है।
जितना एरिया इसका था उसमें टोटल एरिया में सॉल्वेंट थे, लेकिन इस पूरी एरिया का कुछ पार्ट में सॉल्यूट रह जाता है। अब आपका सॉल्वेंट उड़ेगा, वेपर बनाएगा, सॉल्वेंट का एरिया कम गया। किसके कारण? सॉल्वेंट के एरिया घट जाता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल के ऑक्यूपाई होने के कारण। सॉल्यूट मॉलिक्यूल के ऑक्यूपाई होने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया घटने से वेपर कम बनते हैं। वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर लेस होंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ग्रेटर होंगे। इसे कहते हैं P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और इसे कहते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम अब कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट जाता है, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसके कारण वेपर कम बनते हैं। वेपर कम बनते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम होता है। रिजल्टेंट हुआ ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। रिजल्टेंट हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम जाता है, लेस हो जाता है प्योर लिक्विड से। माने P0 का वैल्यू ग्रेटर होते हैं, pH का वैल्यू लेस। माने रिजल्टेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन decreases. Thank you very much for watching YouTube video of Nagmani chemistry classes.